दोस्तों, आप सभी का एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में स्वागत है। आज हम प्याजेस की थ्योरी पर बात करेंगे, जिसकी स्टेजेस से गुजरकर हम सभी फुल ह्यूमन इंटेलिजेंस को प्राप्त करते हैं। प्याजे के सिद्धांत का तर्क है कि हमें संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को जीतना है। पहला, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस प्रोसेस को पूरा करने की हमारी उम्र अलग अलग हो सकती है। सेंसरी मोटर स्टेज 2 वर्ष तक। सेंसरी मोटर स्टेज में हम अनुभवों के माध्यम से विकसित होते हैं और अपनी 5 इंद्रियों को गति देते हैं। हमारा मस्तिष्क जितना संभव हो देखना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना चाहता है। सबसे पहले हम सरल सजगता के साथ शुरू करते हैं और इसके तुरंत बाद हम अपनी पहली कुछ आदतों को विकसित करते हैं। 4 महीने की उम्र से हम अपने शरीर से चीजों के बारे में जागरूक होने लगते हैं और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम जानबूझकर चीजें करना सीखते हैं। प्याजे की भाषा में हमारा ऑब्जेक्ट को परमानेंट मान लेना ही हमारी वर्किंग मेमोरी को डेवलप करने में मील का पत्थर साबित होता है। इससे पहले कि हमारी माँ हमें एक टेडी बियर दिखाती थी और फिर उसे छुपा देती थी और हम सोचते थे कि वो गायब हो गया है। इसके बाद हम समझते हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व बना रहता है तब भी जब हम उन्हें नहीं देख सकते। हम हर चीज के बारे में उत्सुक होने लगते हैं। हम फूलों को सूंघना चाहते हैं, भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, आवाज सुनना चाहते हैं और अजनबियों से बात करना चाहते हैं। अतिरिक्त जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम रेंगना, खड़े होना, चलना और दौड़ना भी सीखते हैं। इससे शारीरिक गतिशीलता बढ़ती है और संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। लेकिन हम अहंकारी बने रहते हैं, जिसका अर्थ है कि हम दुनिया को केवल अपने नजरिए से ही देख सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। हमारी सोच को मुख्य रूप से प्रतीकात्मक कार्यों और सहज ज्ञान युक्त विचारों के माध्यम से वर्गीकृत किया गया है। हम बहुत ज्यादा काल्पनिक होते हैं और ये सोचते हैं कि सारी वस्तुएं जिंदा होती हैं, जैसा कि हम विशेष संज्ञानात्मक कार्यों को लागू करने में सक्षम नहीं है। पियाजे ने इस चरण को प्री ऑपरेशनल कहा है। हम बोलना सीखते हैं और ये समझते हैं कि शब्द, चित्र और इशारे किसी और चीज के प्रतीक हैं। जब भी हम अपने परिवार का चित्र बना रहे होते हैं तो हमें इस बात की फिक्र नहीं होती कि हम हर एक सदस्य को अच्छे से ड्रॉ करें, बल्कि हमें केवल उनके आकार को एक मीनिंग देने से मतलब होता है। हम नाटक करना पसंद करते हैं, जो हमें कुछ नया अनुभव करने और बहुत कुछ नया सीखने की अनुमति देता है। 4 साल की उम्र में हम में से अधिकांश बहुत उत्सुक हो जाते हैं और कई सवाल पूछते हैं। हम सब कुछ जानना चाहते हैं। इसे हम बर्थ ऑफ प्रिमिटिव रीजनिंग कह सकते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। आखिरकार हमने तर्क या लॉजिक की खोज की और दिमाग से सीखने की तकनीक का विकास किया, जैसे वस्तुओं को उनके सीरियल में लगाना। इसका एक उदाहरण है कि यदि हम देख रहे हैं कि कोई कुकी खा रहा है तो हम अलग तरह से सोचते हैं और एक अलग ही धारणा बना लेते हैं। इस तरह से हमें कंजर्वेटिव या संरक्षण का विचार मिलता है। हम ये समझ जाते हैं कि यदि संतरे के रस को एक साधारण गिलास से एक लंबे बड़े गिलास में डालते हैं तो उसकी मात्रा एक सी रहती है। हमारी छोटी बहन अक्सर वही बड़ा गिलास लेती है और वो ये सोचती है कि वो ज्यादा है। इसी तर्क से हम केवल यह समझ जाते हैं कि यदि 3 + 5 = 8 है तो 8 - 3 के तौर पर 5 ही हो गया। हमारा दिमाग विचारों को बार बार अपने सीरियल में लगाना सीख जाता है, जिससे हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर के साथ समझ भी बढ़ जाती है। द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12+। जब हम टीनेजर बन जाते हैं तब हम फॉर्मल रूप से एक्टिव हो जाते हैं। अब हमारे पास ये एबिलिटी आ जाती है कि हम लॉजिकल तरीके से विचार और मान ली गई घटनाओं के बारे में ज्यादा सोच पाए। हमारी नॉलेज बढ़ने के साथ साथ हम कई चीजों के बारे में अपने विचार डेवलप कर पाते हैं, जैसे सफलता और असफलता, प्यार और नफरत। हम अपनी पहचान और कैरेक्टर के बारे में बहुत गहरी सोच बना लेते हैं। हमारा दिमाग अब डिडक्टिव रीजनिंग भी कर सकता है। इसका मतलब है कि हम 2 स्टेटमेंट की तुलना कर सकते हैं और एक लॉजिकल परिणाम तक पहुंच जाते हैं। हम अपने दिमाग की एबिलिटी के हिसाब से अपने शरीर की एक्टिविटी को प्रायोरिटी के आधार पर प्लान कर सकते हैं और हम घटनाओं के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। अब हम दर्शन भी कर सकते हैं और सिर्फ खुद के बारे में सोच सकते हैं। हमारी पहचान का हमारा नया अंदाज अब अहंकारी विचारों का भी निर्माण करता है और कुछ लोग एक काल्पनिक दर्शक को हर समय देखना शुरू कर देते हैं। पियाजे ने आजीवन सीखने में विश्वास किया
लेकिन जोर देकर कहा कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज हमारे संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। धन्यवाद।